तभी पीछे से एक बोलता, अरे भाई ये तो उनके आर्टिस्ट हो गए ना, आपका अपना क्या है। मैंने कहा इसको बहनचोद को कोई नहीं बुला रहा और ये इंडियन आइडल का जज बन रहा है यहाँ। तो जब स्टार्ट किया था तब क्या सोचा था कि मतलब जो आएगा वो करूंगा या एक चीज फिक्स? तो मैंने उस समय दिमाग में बात रखी, अपने आप से बोला, मैंने कहा यार अगर आज मैं भूखा रह गया, हाँ मेरे को खाना नहीं मिला, तो मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। तो अभिनय के बारे में जितना लेस हम जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना होगा। और अभी क्या है कि हम बहुत सारे इतने पैसे भी नहीं है कि भाई, या इतना समय पैसा सब कह लो कि किसी बहुत बढ़िया टीचर को सिर्फ अपने लिए हम हायर कर लें कि आप मेरी एक्टिंग स्किल को सुधार दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बयान पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट मनोज जोशी और आज है हमारे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ एन एक्टर एज वेल, नोन एज मोनू भाई, कैलाश जी, सतीश जी और बहुत सारे। थैंक यू। ऑल्सो नोन एज अंकुर पाठक। कैसे हो भाई? थैंक यू सो मच भाई। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल अच्छा। सब चल सब बढ़िया लाइफ में? सब बहुत बढ़िया भाई। सही। और बताओ अभी क्या चल रहा है अभी यार भाई, हमारे काम से दिमाग में related? तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन अटकी हुई है? हाँ भाई, सब लोग, बहुत सारी एग्जीक्यूशन अटकी हुई है, बड़े लंबे टाइम से अटकी हुई है। लोगों को भी ये लग रहा है जिंदा है मर गया है, कहाँ है बीच में कुछ। आपने यूट्यूब पे भी 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली है, सिर्फ इंस्टा पे रील डाल रहे हो। हाँ यार, वो क्या होता है कि अब वो थोड़ा इजी हो गया है शूट शॉर्ट करना। फॉर्म हाँ, कंटेंट। हाँ और उसके लिए पूरी एक एग्जीक्यूशन चाहिए, टीम चाहिए, और बस फिर उसी सब में लगे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ अटक जाती है। अब लास्ट हम ये आ गए हैं कि अब पता नहीं परमात्मा क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब परमात्मा का आदेश होगा तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि सब कुछ फाइनल है। हाँ। बट पता नहीं क्यों अटक गई वो चीज़। मतलब जादू हो रहा है यार। तो इंस्टा पे जो आप रीलें डालते हो उस और जो यूट्यूब की जो टीम है आपकी सेम है या मतलब खुद ही सोलो है? जो जो इंस्टा वाली है वो तो लगभग 16 ही है। उसमें अगर कोई एक्टर आ रहा है तो वही एक बाहर से आ रहा है, और बाकी तो मैं हूँ, भाई है, और हम ही देख रहे हैं। वो ऑलमोस्ट एडिट शूट वूट ये सब हम कर लेते हैं जो रील वाला है। बाकी जो यूट्यूब वाला है उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। बीच में टीम के लोग इधर उधर हो गए थे। अच्छा। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, मैं भी कहीं बाहर शूट कर रहा था। अब वापस आए हैं, ये फिगर आउट कर रहे हैं कौन आ रहा है, कौन है अवेलेबल, कौन नहीं है। फिर कास्ट एक बड़ा वो हो गया है कि बीच में तो ऐसा हुआ, एक हमने लड़के को कास्ट किया एक शूट वीडियो के लिए। हाँ। और उसे ही मेन रखा। अच्छा, कि भाई, main हाँ, actor मतलब था। ऐसा है कि एक्टरों में थोड़ी भ्रांति होती है ना, इसका चैनल है तो ये हमें तो देगा साइड ही। में रखेगा, मेन हाँ, रोल हमारा नहीं होगा। जबकि मैं, मेरे अंदर, मेरे शूट में कास्ट कम होती है, तो मैं हूँगा वो होगा, हाँ। है ना। तो मैंने उसको मेन रखा। मैंने कहा ये शूट हो जाए यार, ये स्क्रिप्ट एक बार आ जाए तू, मैंने उसको निपट मेन जाए रखा। बस। अरे वो मेरे को गोल्ड ही दे गया यार। मेन एक्टर ही चला गया। लास्ट मैंने सुना था अब तक ये कि लोग बता रहे हैं लास्ट मोमेंट में फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरे साथ जब बीता ना, मैं तो बहुत हंसा यार उस वक्त। मैंने कहा यार कैसे हो सकता है यार, किसी को काम मिल रहा है, लास्ट मोमेंट में मना कर रहा है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने कहा भाई, तो भाई यूजुअली इस सिचुएशन में बंदे वो हो जाते हैं गुस्सा, हाँ। सैड, ये डिप्रेस, कुछ भी। आप हंसते रहे। तो मैंने देखा भी, आप एक आपकी बहुत फेमस लाइन है जो आप बोलते हो ना, हंसते रहे, हाँ, अरे कभी वो, कुछ हो। हाँ, क्या कहते हैं, ये गुरदास मान साहब का गाना है एक, वो कि थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए। हाँ, थोड़ा हाँ, थोड़ा हंसना चाहिए। अरे यार मतलब अब होता हूँ मैं गुस्सा, लेकिन मैं होता हूँ अपने अपने भाई से हो जाऊंगा, अपने सर्कल में ही। हाँ। और ये आदत हो गई हम सबकी, शायद हम सभी की है कि ऐसा कुछ होता है तो हम हंसी जाते हैं कि यार ये कैसे सीन है यार। ये कितनी फुद्दू चीज़ है यार, कि मतलब अब ऑलमोस्ट सब रेडी था, उधर कैमरामैन को मना कर रहा हूँ कि रहने दे यार मत आइयो। और उससे पहले फाइट चल रही है कि अच्छा कैमरामैन दे दे यार, जो चीज़ें निकाल ले, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे निकाल ले, क्योंकि उस टाइम हौच पौच होता है तो चीज़ें कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऊपर नीचे कुछ भी हो। जब भाई ने डिमांड भी रख दी थी कि ये कर लियो पहले नहीं से। नहीं, उसने कुछ, ये मेरा था कि मैं अच्छा। अगर शूट रख रहा हूँ हाँ, तो सब कुछ सही हो, हाँ, वो प्रोफेशनली ऐसा मैनेज अच्छा हो। निकल आ जाए। हाँ। बट वही साला ठस खा गया। तो टीम की अगर बात करें तो जो आपने भी शायद नज़र बट्टू से स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा सा वो बताओगे वो कैसे स्टार्ट हुआ था जर्नी? यार मैं ना उससे पहले स्टैंड अप ही कर रहा था मैं, और मैं बहुत ही उस शूट वूट की कोई नॉलेज थी नहीं हमें। तो मुझे किसी ने समझाया कि भाई यूट्यूब करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने कंटेंट डाल। तो बकचोद तो था ही,
और बातें करता था, लोगों से मिलते मिलते रहता, परफॉर्म ही करता रहता था कहीं भी जहाँ भी मौका मिल रहा है। उस समय ये भी नहीं पता था कि भाई ये परफॉर्मेंस मतलब ये परफॉर्म करना होता है या ऐसे। वो तो ये है कि लौंडे हंसते हैं, इस समय लौंडे हंसने चाहिए, अपने जोक डले हैं, इसकी किलसनी चाहिए, उसकी मार रहे हैं, इसकी मार रहे हैं। अब तो ये रोस्टिंग वोस्टिंग हो गई है। तो ये अलग कंटेंट हो गया। उस समय पे ये हमारे वाला वैसे था, गली मोहल्ले हर चौक पे चल रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन। हाँ मतलब ये नॉर्मल हर चौक पे चल रहा है कि उसने नया बैग ले लिया तो बैग पे ले रहे हैं कि भाई चल दल्ले तू ये वो फलाना, उसकी ले ही जा रहे हैं, बैग पे ही ले रहे हैं कि वो बहन चो अगली बार से कुछ नया ले तो हमें बता ही नहीं रहा। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे ये है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ कर ले। और थिएटर में कर रहा था, सडनली गुरुजी ने किसी वजह से थिएटर कह दिया कि अभी कुछ दिन हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा। तो अब करना तो था ही कुछ, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं रहे। तो फिर मैं अपना घर पे ही फ़ोन पकड़ाता था भाई को, और भाई इसने इतना सा होगा, इतनी डांट सही है उस बंदे ने। या और मैं एक्ट करता था उस समय भी। अगर मैं एक बार कोई भी यूजुअली कोई स्टैंड अप कह लो या कुछ भी, तो मैं वो स्टोरी में अगर मैं कर रहा हूँ वो स्टैंड अप, तो मैं करता था 40 मिनट 45 मिनट। और मुझे चाहिए था कि ऑडियंस एक्चुअली में बैठी हो, इंगेज दो। हाँ मतलब 4-5 ही लोग हों, लेकिन मैं उन्हें सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बंद कमरे में अकेले ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं, वो मेरे से होती नहीं। तो वो 4-5 वही गली मोहल्ले के दोस्त हाँ मेरे ही भाई के 2-3 दोस्त, उसी के अच्छा। दोस्त आते थे, उन्हें मज़ा भी आता था। शूट करते भाई, इसकी ताकत भाई उस समय तो ये हमारा परमानेंट ट्राईपॉड बंदा, हिल भी नहीं रहा कुछ भी, डांट भी सुन रहा है मेरी, ये हो गया, कुछ भी गलती हो रही है सुने जा रहा है, छोटा होता ही है उसमें निकलता है। शूट निकला तो हमने एक थिएटर में एक लड़का था मेरा ही दोस्त, उसको बोला, मैंने कहा यार एडिट कर दे। उसको थोड़ा तो विंडो मूवी मेकर वगैरह चलाने आता था, अब तो अच्छे एडिट करता है, वो उस समय एडिटिंग ही सीख रहा था। तो उसने उस पर मुझे थोड़ी बहुत एडिट वेडिट करके दे दिया। अब मैं वो वीडियोस डालता था, तो मुझे जैसे पता है किसी ने फेसबुक पे चैनल वैनल बताया, नज़रबट्टू ये वो जितने भी चैनल थे, तो मैंने उनको भेज दिया भाई। मैंने कहा देखेंगे तो ठीक है, और नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, चांस ले लेते हैं। हाँ मतलब भेज दिया। अब इसमें भी क्या ही चांस है, कोई जायदाद तो जा नहीं रही। एक मैसेज था डाल दिया सबको कि तुम भी देख लो भाई, देखते हो तो उस पर मुझे उनके को फाउंडर का आ गया रिप्लाई, काफ़ी टाइम बाद आया कि मुझे अपना नंबर दे। मैंने नंबर दिया, उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे एज एन कंटेंट राइटर बुला लिया कि कंटेंट राइटिंग करते हैं। हाँ मतलब आ जा बैठ जा यहाँ पे, नहीं ऐसा जॉब वॉब कुछ नहीं, कि आ जा बैठ जा यहाँ पे। अच्छा। और लिख विक ले, जो तेरे थॉट आते हैं लिख के दे। तो मेरे को थोड़ा ये नहीं था, क्योंकि मेरे को राइटिंग तो करनी नहीं है, एक्टिंग मेरे को था कि परफॉर्म करना है। तो मुझे लगा राइटिंग, तो मैं नहीं गया फिर। अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने कहा भाई लिखना विखना तो वैसे भी नहीं है अपना, और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी नहीं था लिखने विखने पे। फिर चीज़ें हुई, उन्होंने कुछ एक आध रोल दिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया उस दौरान, कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही थी। फिर ऐसा हुआ फाइनली एक किरदार के लिए बुलाया, वो चीज़ थोड़ी क्लिक हो गई, मैं सही टाइम पे पहुंच गया, वो टाइमिंग ठीक बैठी, परफॉर्म किया, वो लोगों तक पहुंची, लोगों को पसंद आ गई वो चीज़। कौन सा किरदार? वो था पंडित जी करके उसमें था एक। अच्छा। ठीक है, तो वो पंडित जी करके किरदार था, वो पसंद आ गया, लोगों को पसंद आ गया। तो फिर मैं रेगुलर जाने लग गया, और फिर वैसे फिर पूरी जर्नी शुरू हो गई। फिर उस पर एक वीडियो वायरल भी हो गई, उसके बाद लोग पसंद भी करने लग गए, वायरल से पहले भी वायरल के बाद भी, और बस ऐसी चीज़ चल गई। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब कि मतलब बेसिकली मिडिल क्लास में होता है ना कि भाई जॉब करो, सिक्योरिटी एक होती है, ये नहीं ये कि सब ना एक्टिंग करो वो करो, उसमें थोड़ा सा वो होते हैं घर वाले। जब तक मैं नज़रबट्टू पहुंचा था, हाँ, उससे पहले मेरे घर वाले गिव अप कर चुके थे कि ये अब शायद इसी में मर जाएगा। अच्छा। हाँ मतलब क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह वो देखते नहीं थे। हाँ भाई। तो जब वो वायरल हो चाहे नहीं वायरल हो, अभी भी कोई चीज़ वायरल होती है नहीं वायरल होती है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस चीज़ पे है ही नहीं। ठीक है, मम्मी भी है, लेकिन मम्मी भी अब थोड़ा आध्यात्मिक ही देख रही होती हैं कुछ कुछ अपने हिसाब से, तो उनके पास तो वो पहुँचेगा नहीं कंटेंट। तो मतलब वो काइंड ऑफ उन्हें पता है कि अब ये कर रहा है, लेकिन बहुत खास उम्मीदें है नहीं थी नहीं मुझसे, और है भी नहीं। तो मेरा ठीक ठीक अब चल रहा है, क्योंकि उनकी मुझसे लेस एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा। ठीक है। और हाँ वो थोड़ा प्रभावित इस चीज़ से हो जाते हैं कि एक बार एक लड़का आ गया था, कोई यूपी से आया था। हाँ। मैं सो रहा था, तो मैं उठाया, उसने मुझे जगाया, पापा ने जगाया मुझे, वो आके गेट पकड़ा, वो ऐसे भैया, तो मैं डर गया। मैंने कहा सुबह ये कौन है, सुबह सुबह आ गया। मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने बताया कि मैं ना यूपी से आया हूँ आपसे मिलने। अच्छा, ये वो फैन आया हो। हाँ, अब कैसे आए हो ये वो।
तो फिर मैंने कहा बैठ भाई, मैं मुंह धो के बैठ। तो पापा थोड़े इस चीज़ से प्रभावित हो गए कि कुछ तो कर रहा है वह, इसके यहाँ के साले लोग पागल कुछ तो कर ही रहा है ये। तो तो पापा ने कभी बोला कि क्या कंटेंट क्रिएटर पैसा कमा पा रहे हैं, जैसे रफ्तार भाई ने बोला था? हाँ बोला था, अभी कुछ दिन पहले ही बोला था, कह रहे हैं मेरे को कि ना चांदनी चौक जाते हैं पापा, है ना। तो पापा कहते हैं कि यार अब तो लल्ला हमने थोड़ा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, स्टूडियो हमने अपना बनाया कि चल बना लेते हैं, शूट वूट करेंगे। तो पापा मुझे कहते हैं एक दिन आके शाम को कि ना यार अब तो ना नीरे घूमते हैं वहाँ कैमरा ले लेके वीडियो बनावे बारे चांदनी अच्छा। चौक में। मैंने कहा हाँ घूमते हैं। तो कह रहा अब पैसों कहाँ बचते हो, अब तो नीरे है गए वीडियो वीडियो बनावे बारे है तादाद ना। बढ़ गई है तो कह रहे पैसा कम निरी भीड़ होगा। है गई, अब थोड़ी कमाते होंगे, हाँ। पहले थे कम बना रहे तो चला, अब कैसे कमाते होंगे। अरे मैंने कहा पापा वो व्लॉग बनाते हैं, अब उन्हें नहीं पता ना व्लॉग क्या है, उन्हें तो लग रहा है कैमरा लेके सभी फिल्म बना रहे हैं बहन। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि क्या कमाओ, कह रहे चलो ठीक है चला लो, खर्चा पैया कुछ तो निकल ही जाए अपना। तो ऐसा है। खर्चे से ज़्यादा है तो कल मैंने आपकी रील भी देखी थी, हाँ पॉडकास्ट रिलेटेड थी। कितना कमा तो आप कितना कमा लेते हो महीने का? तो बाकी जवाब मिल गया ना उसमें मराली खान। तो सही भाई है यार। आपने वेब सीरीज भी करी हुई है काफ़ी, हाँ। भुवन भाई के साथ भी किया है, कॉलेज रोमांस भी किया है, लकी गाय अभी हाँ रिसेंटली जो आई थी। रिसेंटली आई है। तो आपको सबसे बढ़िया काम मतलब पर्सनली कौन सी है, सबसे मज़ा किस में आया काम करने में? यार मेरे को ना काम करते रहने में ही मज़ा आता है कि मैं हम्म। सेट पे रहूँ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँ। जब भुवन भाई वाला मिला था तो वहाँ पे जो थोड़ा मतलब जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि मैंने भुवन भाई से बोला कि भैया मेरे को दांत थोड़े इसमें गंदे करने हैं, या और वैसा दिखना है, मतलब या कैरेक्टर में पूरा घुस के करना हाँ है। मतलब वो चीज़ें क्या होता है कि जब आप वैसे प्रिपेयर हो रहे हो अंदर से, तो मेकअप का एक अपना ही दिखने का मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी स्मूथ हो जाती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जब आप बहुत अच्छा आपका मेकअप भी हो जाए, हाँ। उस तरीके का आप दिखने लग जाओ। तो उनकी तरफ से काफ़ी मज़ा आया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। इवन जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे पहला इस शॉट जो है, तो बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। मतलब मेरे को लगता है कि उनके साथ काम करने का सबसे ज़्यादा मज़े वाली चीज़ ये है कि वो इनसिक्योर नहीं है आदमी आपसे, अच्छा। आपकी परफॉर्मेंस से। और उन्होंने कहीं ये मेरे से अच्छा ना कर दे मेरी मतलब सीरीज में। ज़्यादातर हाँ। मैं होता होगा ऐसा। हाँ। और उस बारे में क्या ही बात करें, लेकिन हाँ भुवन भाई के साथ ये बिल्कुल भी नहीं था। इवन जब मैं लकी गाय की थी इस पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं लोग उनसे डिस्कस कर पा रहा था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसमें ये करना चाह रहा हूँ, और वो सुन रहे थे उस चीज़ पे जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि भाई ये तू यहाँ पे ये कर दे अंकुर, ऐसे कर दे, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था कि इस तरीके से क्या है कि अब क्या है कि हम जिस अभी आपने बोला ना मिडिल क्लास, तो हम लोग मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे ना थिएटर का ही एक आधा ही बंदा था जो थिएटर कर रहा है, और अभिनय के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। पढ़ने के बहुत सारे शौकीन ऐसे हम हैं नहीं कि भाई बुक्स रीडिंग और ये वो, हम वो 75 हार्ड चैलेंज वगैरह ये अब चल गए, ठीक है। तो अभिनय के बारे में जितना लेस हम जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना होगा। और अभी क्या है कि हम बहुत सारे इतने पैसे भी नहीं है कि भाई, या इतना समय पैसा सब कह लो कि किसी बहुत बढ़िया टीचर को सिर्फ अपने लिए हम हायर कर लें कि आप मेरी एक्टिंग स्किल को सुधार दो, ठीक है। और ये आलस भी हो सकता है कि हम पढ़ नहीं रहे या ये जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है टीचिंग में यही है कि जब हम सेट पे जा रहे हैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि भाई हम किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं। जब हम जैसे मैं अब चीज़ें देखता हूँ, हाँ। तो देखने के बाद ही समझ आता है कि अच्छा इसमें मैं ये यहाँ पे और थोड़ा कर सकता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा ऐसा दिख बेटर रहा कर हूँ, सकता था। हाँ यहाँ मैं ऐसे दिख रहा हूँ। तो अब क्या है, आपने कर दिया ना और आपने करते हुए देख लिया, तो वो आपके जहन में रहता है सेट। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे, सभी के साथ मज़ा आया, सबके अलग अलग जोन थे। लकी गाय में ये था कि मैं एक ही उसमें कई शेड्स थे, तो उसका अलग अलग मज़ा था। और भुवन भाई के साथ करने में मज़ा था क्योंकि उसमें जो जैसा मैं शुरू में दिख रहा हूँ, जैसा किरदार वो शुरू में दिख रहा है, और लास्ट तक जाते जाते जो उसका ग्राफ चेंज होता है वो बहुत प्यारा था। फिर बबलू जी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी, और बढ़िया मतलब आनंद था। भूवन भाई के साथ आपकी कोई एक फ्लाइट वाली भी स्टोरी थी ना, वो एक बार अच्छा, बताओ ना थोड़ी सी। अरे यार वो मैंने मैं कहीं सुना था ये कुछ, कोई एक स्टोरी तो थी फ्लाइट की टिकट वाला ऐसा हाँ कुछ। हाँ अच्छा, हुआ क्या था कि ना प्रीमियम रखा हुआ था इसका ढिंडोरा का बढ़िया। अच्छा, प्रीमियर था। हाँ हाँ। प्रीमियर रखा था, कह रहा हूँ प्रीमियर रखा था।
कोई नहीं। तो वो रखा हुआ था, स्क्रीनिंग थी उनकी, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेज दिया कि ऐसे ऐसे आना। मुझे लगा दिल्ली विल्ली में होगा, अब वो अच्छा। था मुंबई। हाँ। और वो उसके बाद ना काम नहीं आया ज़्यादा, काम अच्छा। किया नहीं मैंने। तो ऐसा था, पैसे वैसे का शॉर्टेज चल रहा था, और पैसे थे भी, बट फिर वही है कि वो फ्लाइट में ही चले जाते सब, और मुझे आगे भी काम तो करना ही है। तो मैंने सुबह से लेके, सुबह मैसेज आ गया, मैंने सोचा शाम तक देखता हूँ कुछ अगर हो जाए तो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैंने शाम को फिर उनको मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे कि भैया दिन तो देखो आपके लिए भी बड़ा ही है, पहली सीरीज़ है आपकी, आपका ही ख्वाब था कि भाई सारे यूनिवर्स के साथ एक मूवी बना दो, और मेरे लिए भी बड़ा दिन है कि यार मैं 70 mm पे आने वाला हूँ, हाँ। दिन तो है ही बड़ा। बट ऐसा है कि मैं ना अनफॉर्चुनेट कल आ नहीं पाऊँगा, और बेस्ट विशेस ये वो, और जिस भावना में था, जैसा फ्लो था, मैंने लिख दिया। भैया का मुझे आ गया कि तुम क्यों नहीं आ पाओगे भाई। मैंने बोला यार, अब ना बात घूमती वो बहुत। मैंने फिर डायरेक्ट बोला कि मैंने कहा भैया मेरे पास ना भी पैसे नहीं है। अच्छा। हाँ, तो भैया ने बोला एक काम कर, मैं तेरी टिकट कर रहा हूँ, तू आ जा। तो भाई वो टिकट हो गई, टिकट कर दी उन्होंने, अंकुर पाठक के नाम से। मेरा ओरिजिनल नेम है दीपक कुमार। हाँ। पहले बसड़ कम थी जो, और एक बसड़ हो गई, टिकट का नाम चेंज हो रहा है, बहुत ही हो गया। फिर कह रहे तू आ जा, प्रीमियम देखियो, वो देखियो, अपना शो देखियो, और फिर अपना तो चला जाइए। तो सेम डे की, सेम नाइट की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँच गया, स्क्रीनिंग वगैरह जहाँ हो रही है वहाँ पहुँच गया, तो जो राइटर हैं अब्बास दलाल भाई जो हैं, हाँ। उनका वो मिले मुझे। उन्होंने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे बोला कि अरे तूने बहुत अच्छा काम किया यार, तू बहुत बढ़िया है वो। और मैं उस समय रिएक्ट नहीं कर पाया कि मैंने कहा थैंक यू भैया ये वो। अब मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चल रही थी कि यार मैं इतनी दूर आ गया, ये पहला मेरे शायद लाइफ का पहला मोमेंट है इतना बड़ा। अब इस मोमेंट में कम से कम मेरे घर से एक आधा बंदा तो होना ही चाहिए हाँ। कि भाई मेरा भाई हो जो इतने टाइम से, अबे वो ट्राइपॉड बना खड़ा रहता तेरे लिए लाइफ भर। आज टाइम था कि वो देखता तुझे 70 mm पे आया है तू, कोई दोस्त होता, मम्मी पापा, कोई तो होता जिसको मैं दिखा पाता। मैं अकेला खड़ा हूँ यार वहाँ। मैं अजीब सा हो गया, हंस भी रहा हूँ, अजीब हो रहा है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। और ऐसे उठ के चला गया, मुंबई से गुड़गांव जा रहा हूँ, जेब में पावर बैंक डाला, पर्स डाला और पहुंच गया। फिर मैंने फोन मैसेज डाला रफ्तार भैया को। अब भाई उनका भी पता नहीं वो मुंबई है नहीं है, हाँ। ठीक है। तो मैंने उन्हें मैसेज डाला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं आया हूँ, तो अब घर से कोई है नहीं, तो आ जाओ आप। तो उनका कुछ स्लॉट होगा कि वो 9 से 10 वाले में या 8 से 9 वाले में थे। मेरी 9 बजे फ़्लाइट थी, उनका 8 से 9 का स्लॉट था। हाँ। मैं 7 बजे देख के फ्री हो गया, तो मैंने सोचा मैं तो निकलता हूँ अब। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका मैसेज आ गया, उनका कॉल ही आ गया, कर साले कहाँ है तू, कब आया तू, तू हमें बता ही नहीं रहा। और फिर भैया बता रहे हैं आंसू, अरे अंकुर आया हुआ है यार ये वो, ऐसे करके फुल बातचीत हो रही है हमारी। डांट भी रहे हैं प्यार से, मतलब। हाँ। फिर कह रहे भाईचारा। कि तू एक काम करके ना, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ, मेरा 8 बजे का स्लॉट है बेटा, मेरे साथ ही देखियो अब तू। मैंने कहा भैया यार मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की। कह रहा अरे तू हाँ गोली मार तू, आ जा तू, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुकियो तू। मैं रुक गया, मेरी बात चल रही है, अरविंद भैया हैं उनके, भुवन भाई के साथ ही रहते हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। वो कह रहे जा रहे फिर आप। मैंने कहा यार भैया ने बोला है कि रुक जा अभी, उनके साथ चलिए। तो कह रहे अरे यार फ्लाइट फिर ये वो। मैंने कहा भैया देखो अब क्या करते हैं। कह रहे चल आने दे भैया को, आने दे फिर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। भैया आए भाई, फिर आके बोला चलो फ्लाइट ऊपर चल, वो देखते हैं अब शो चल रहा है भाई। अब मैं भाई, जब मैंने पहले भी देखा तब भी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था कि यार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं जब आया तो भैया बिल्कुल ही ऐसे कि भाई होता है ना, कि अगर भाई देख रहा होगा तो ऐसे होगा कि ये रहा देख, ये रहा, ऐसे ऐसे करके। तो बिल्कुल वैसा चल रहा है माहौल पूरा। मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ, आंखें भी ऐसी हो रही है कि, लेकिन अब भैया के साथ क्या है कि भैया इतनी हायर एनर्जी में रहते हैं ना, आप रोना अलाउड नहीं होता वहाँ। आप रो नहीं सकते। तो भैया रणवीर जी को बता रहे हैं कि अरे वो यही है, तो कह रहे हैं यही है वो, ऐसे बातचीत चल रही है ऐसे। फैमिली की तरह, कोई हाँ जैसे फैमिली वाला होता है रहता कि है। अब हाँ। जैसे भाई भी करता, अगर कोई भाई हाँ। ये मेरा भाई मेरा है, भाई ऐसे है, मेरा करके भाई है। आया, ऐसे हाँ। वाला। तो अब चल रहा है वहाँ पे। अब इतने मुझे फ्लाइट से फ़ोन आ रहा है कि ना हेलो सर, मैं ना फ्लाइट से बोल रहा हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि आप निकल जाओ, हाँ। मैं सुबह देखता हूँ फिर, ठीक है।
1 मिनट पहले वैसे नहीं थे, अब फ्लाइट वाले को बोलो, मैंने कहा आप निकल जाओ, मैं देखता हूँ फिर मैं कैसे आता हूँ, निकलो आप। तो फिर हो गया, फिर भैया ने वो होटल वोटल करवा के कहीं रुक, सुबह जाइए आराम से, ठीक है। तो यही था बस। तो भाई यूजुअली मतलब जो आपकी इमेज, जैसे आप लोगों को हंसाते हो, आपने कहीं बोला भी है कि मेरे को बड़ा मज़ा आता है हंसाने में, हाँ। बट वो एक वो है ना एक कहावत सी, हंस दे चाहे, वो जो मीम टेम्पलेट है। हंसते चले थे पीछे। हाँ, तो एक स्टोरी थी मैंने कहीं देखी थी वाली, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? 7th क्लास में जब आप स्कूल थे, आपने घर वर भी छोड़ दिया था एक बार शायद, अरे हाँ फैमिली जो मतलब जो प्रॉब्लम लोगों को नहीं पता, बस सबको ये पता है कि अरे ये तो हंसता रहता, खुशी होगा। अरे यार अब ऐसा है कि फैमिली वाला हम इसलिए बता पाते, मैंने उस समय बोल तो दिया बाबू को के हाँ कि चल ठीक है, बता दिया। फैमिली था कि उस समय का जो भी रहा वो बता चुका हूँ मैं। हाँ, ऐसा था कि ना मतलब शॉर्ट में बता दो, पूरा इतना एक्सप्लेन करने बता तो चुके ही हो आप, हाँ, मतलब अरे स्ट्रगल बेसिकली हल्का सा। हाँ, अब क्या था कि मैं ना घर से निकल गया किसी दिन, पापा से बहसबाजी चलती थी मेरी बहुत ज़्यादा ही, हाँ, और लड़कों की वैसे थोड़ी लड़ कम चलती बनती है भी है पापा से। हाँ। हाँ। और उनका भी मतलब अब इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत धन दौलत आ गई है, लेकिन ये है कि थोड़ा बिलीव मुझे भी है कि भूखा नहीं मरूंगा, तो कुछ ना और कुछ तो कुछ कर ही ना कुछ लूंगा। तो कर ही लूंगा। ये लाइफ हाँ। आपको सिखाई देती है कि हाँ। आप एक टाइम के बाद आपको ना इसकी फिक्र नहीं करनी होती कि आप खा पाओगे नहीं खाओगे, क्योंकि ऊपर वाले ने बंदोबस्त तो सभी का किया हुआ है, और पुरुषार्थ के लिए हाथ पैर सही सलामत है, तो जितना कर जाएंगे उतना मिल जाएगा मेहनत करते हुए। तो क्या हुआ कि हम ना बहसबाजी चलती थी, 9वीं के अराउंड था, या उसके मैं मतलब क्लास मुझे याद नहीं है अभी, उससे आगे पीछे ही होगा ऐसे ही। तो मैं क्या नहीं, पास आउट हो गया था मैं। 12th पास। हाँ पास आउट था शायद, पास आउट था, 10th का रिजल्ट था शायद, हाँ 10th का रिजल्ट था शायद वो, अच्छा। मतलब छुट्टी वुट्टी का कोई टाइम था। मैं क्या किया हमने ना, वहाँ निकल गए हम लोग के, पापा से बहसबाजी हुई कि तू ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, फलाना ढिमकाना, ये हो जा, चला जा, भाग जा, पापा बोलते रहते थे। भाई मैंने उस दिन बोला ठीक है भाई, ठस खा रहे हैं हम तो, निकल ही रहे भाई। मैंने बोला ठीक है नहीं आ रहा मैं, और मैं कोट पैंट पहन के तैयार निकल गया हूँ। हाँ। निकल गए भाई, अब हम शादी वादी में पहुंच गए, पैसे बहुत सारे होते नहीं थे, पहुंच गए हम। अब तो मुझे लग रहा ना वो जो जिसकी शादी में जा रहा हूँ, जिसकी बहन की शादी में, वो साला मुझे रोक लेगा। और अच्छा। यूजुअली क्या होता है कि जिसके शादी में जाओ वो रोकता है, हाँ। कह रहा चला जाइयो ना, चला जाइयो हाँ, ना। थोड़ी देर और वो रुक बेट जाते चो हैं। मुझे बोल रहा जाओ खाना खा के, अच्छा। और मैं घर छोड़ आया हूँ। मैंने मैं तो बोला घर पे बोल दिया कि हाँ ठीक मैंने है जा बोला रहा हूँ मैं। मेरे को तो ये था ना कि रात हो जाएगी सुबह देखेंगे भाई। हाँ। अरे मैंने कहा यार ये तो कितना ही कमीना दोस्त है यार, ये तो अलग ही हो गया। कह रहा नहीं, अरे क्या करोगे यहाँ रुक के, सबको बोल रहा है कि क्या करोगे यहाँ रुक के, अरे रिश्तेदार है, फलाना है, ढिमकाना है, तुम अब चाहो ठंड में परेशान होगे, तुम पागल है, ये वो ऐसे कर रहा के उसने तो भाई हमें खाना ना खा नाचो चले, डीजे बंद हो गया भाई। अब भाई हम 10 साढ़े 10 11 बजे, मुझे भी बहुत वैसे याद नहीं, लेकिन हम निकल आए भाई शादी से। क्या करें भाई, बेशर्मी इतनी, क्या करेंगे वहाँ टेंट में थोड़ी है बैठ जाएंगे कि। भाई हम निकल गए वहाँ से, सब अपने अपने घर चले गए। और मैंने भाई बस का मुझे ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उस दिन मैं जैसे तैसे लगा लोगों के, शायद मेट्रो से गया मैं मंडी हाउस पहुंच गया, जितनी मेरे को समझ थी कि मंडी हाउस चले जाओगे हाँ। ऐसे, वहाँ पहुंच गया मैं। मंडी हाउस पहुंच गया भाई, तो श्री राम सेंटर के पास में जहाँ चावल खिचड़ी मिलते हैं उसके सामने पेड़ है, बाउंड्री बना रखी बढ़िया। तो भाई मैंने बोला भाई अब यहीं सो, वो तो भगा ही दिया उसने, और घर पे जा नहीं सकते। घर पे जा नहीं सकते भाई, नाक मार के आए इतनी, और फिर अब इतनी दूर आ गए, अब आ भी तुम यहाँ गए, अब तुम्हें बस का भी नहीं पता, अंदाजा नहीं है, और मेट्रो वेट्रो भी हो गई थी सेट। फिर तब ने क्या करा, मैं लेटने लगे भाई। तो भाई कहते जैसे आप परेशान हो ना भाई, आप पता आपको, जब आप अभी मैं जिस स्थिति में हूँ ना, अभी मुझसे हर कोई नहीं बोल सकता इधर हट जा फलाने। जब आप थोड़ी परेशानी में हो ना, हाँ। तब आपको हर कोई बोलता है, उस समय आपको आपकी वो दिखाते हैं कि आपकी क्या हैसियत है भाई। हाँ। मैं लेटा हुआ हूँ, कवाड़ी आता है, कहता हटो मैं सोता हूँ यहाँ। मैं जो मुझको देख रहा, अरे कोट पहना है साले मैंने। तो मैंने भाई उसको, अब मैं उसको बोलना भी चाह रहा कि क्या है ये वो, एक बार थोड़ा मैंने बोला भी उसको कि क्या है, हाँ। ऐसे कैसे जगा दिया तूने वो। तो उसने बोला मैं सोता हूँ यहाँ। वो तो भाई मुझे याद आया तो झाई में भी रहते हैं, खेत देंगे ब्लेड अभी साले आरामी में, क्या करूँगा। तो इधर पुलिस वुलिस आ गई, लेकिन वो हो गया, वो आगे पीछे हो गए, कुछ ही तो हुई, वो आगे पीछे सो। अब सुबह उठा भाई, सुबह उठ के
मैं अपना भाई जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसमें पानी की बोतल ले ली, वॉशरूम वगैरह चले गए, पैसे हो गए ख़त्म। हम्म। अब नहीं पैसा कुछ भी। तो भाई अब थोड़ी थोड़ी आंखें भी खुलने लगी कि कम से कम अब जो बच्चा भाई जो एक तो ना जो भूखे रहे हैं तो उनको तो थोड़ा समझ आता है, चाहे हम मिडिल क्लास में हैं लोअर मिडिल क्लास में हैं, लेकिन आपको सुबह चाय के साथ खाने को मिल रहा है तो आप लगभग अमीर हो भाई। मतलब आप पे परमात्मा की बड़ी मेहर है कि आपके पिता ने इतना कर रखा है कि 3 आप टाइम की रोटी मिल रही 3 है। टाइम की रोटी आपके सेट है। लेकिन उस दिन सेट नहीं थी भाई, उस टाइम नहीं जाके कोई चाय बना रहा या कोई रसोई नहीं है कि मैं ही जाके बना लूँगा। भाई मैं खड़ा हुआ, मैंने पानी की बोतल ली, फ्रेश फ्रेश हो गया, पानी की बोतल है और मैं हूँ। और भाई वो और मेरे मैं जहाँ बैठा हूँ ना जस्ट सामने कड़ी चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, वो बना रहा है, खुशबू आ रही है, और मामला पैसे खड़ा। नहीं है। पैसे है ही नहीं। और आपने वो वाला भी नहीं है आपका कि आप जाके मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाके बोल दूँ थोड़ा दे देना यार, है ना। तो मैंने उस समय दिमाग में बात रखी, अपने आप से बोला, मैंने कहा यार अगर आज मैं भूखा रह गया, हाँ, मेरे को खाना नहीं मिला, तो मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। एक्टिंग वाली, एक्टिंग वैक्टिंग कॉमेडी जो वॉमेडी हो सब। कुछ भी नहीं। हाँ। फिर मैं अपना भाई जॉब करूँगा, कोई कॉल सेंटर इंटरनेशनल जो भी मिलेगी वो। और अगर आज मैंने रोटी खा ली कमा के, तो फिर अपन यही लाइन करेंगे, इसी पे चलेंगे, देखते हैं कब तक क्या होता है। तो हम भाई मैं उस पर खड़ा हुआ, मैंने आसपास 4-5 लोग थे, ऐसे मैं करता था, परफॉर्म में करता था पार्क में जाके अपने घर के पास ही। हम्म। बट वो परिस्थिति अलग होती थी कि मुझे, अब इस परिस्थिति में मैंने आसपास लोगों को बोला कि मैं आपको कुछ जोक सुनाता हूँ भाई, ठीक है, बताना आप कैसे लग रहे हो। तो मैंने थोड़े हंसी मजाक जोक वोक से लिए, थोड़ा सा माहौल बनाया, क्रिएट थोड़ा माहौल हुआ, मैं उस पर खड़ा हो गया जिस पे मैं बैठा हुआ था। उस पर खड़े होकर मैंने भाई अपने पूरे जोक वोक सुनाए। राजू श्रीवास्तव का कई एक्ट मुझे याद रहते थे, उसमें मुझे एक स्टोरी याद रहती थी, फिर अपने पंचेस भर भुरा के मैं पूरा एक एक्टर आई तैयार करके परफॉर्म किया मैंने। फिर मैंने 1-2 एक्ट और कर दिए, फिर मैंने एक मिमिक्री वाला कर दिया कि चल भाई इससे थोड़ा लोग और हो जाएंगे, लोग भाई हो गया। अब वहाँ बैठे भी तो आर्टिस्ट हैं वो। हाँ, भाई मेरे मतलब भूख की प्रचंडता पे हूँ मैं, अब क्या मुझे दर्द कर रहा है मुझे कुछ पेट में चाहिए, दर्द। मतलब अब हाँ। हाँ। तभी पीछे से एक बोलता, अरे भाई ये तो उनके आर्टिस्ट हो गए ना, आपका अपना क्या है। मैंने कहा इसको बहनचोद को कोई नहीं बुला रहा और ये इंडियन आइडल का जज बन रहा है यहाँ। फिर भाई मैंने उसको अपना एक एक्ट सुनाया जो मैं मतलब मैं अपने बीच में कर लेता था, भाई के दोस्तों के आगे मैंने हाँ। बाहर नहीं किया था, मैंने वहाँ किया। और पसंद आ गया उनको, पसंद आ गया तो भाई अब ताली वाली बजने लगी, काफ़ी देर हो गई, 2-4 मतलब हो गए, 30 1 मिनट 30 1 सेकंड ताली बज गई होगी। मैंने चुपचाप, जो मैंने जितना थोड़ा बहुत मूवीज़ मैंने सिनेमा देखा था, मैंने चुपचाप अपना एक रुमाल बिछाया और अच्छा, वाइट मैंने, रुमाल हाँ ऐसे। वाइट रुमाल या जो भी मेरे पास उस समय रुमाल था, मैंने उस पर बिछा के बस मैंने बोला कि इफ़ यू लाइक माई परफॉर्मेंस देन गिव मी वट एवर यू। और करके मैं, क्योंकि आगे का मैं भूल भी गया, इतना प्रेशर हो गया भूख हाँ। का, लोगों का। तो भाई उस समय मेरे पास 800 कुछ रुपए हो गए, अच्छा, कलेक्ट हो गए टोटल। कलेक्ट हो गए। सबसे पहले तो अपन ने भाई कड़ी चावल लिए उसको बुलाया कबाड़ी को कि बैठ जो तू भी खा ले। अपन ने खाया, उसके बाद अपने को एक जगह परफॉर्म करने जाना था स्कूल में, वहाँ गए। और 10th का रिजल्ट, मेरे भाई का रिजल्ट आना था, मैं 10th में नहीं था, मेरे भाई का रिजल्ट आना था। अच्छा। भाई का रिजल्ट आया कि भाई मैं पास हो गया हूँ ये वो, और मैं स्कूल पास आउट था, हाँ वो सही कह रहा था, मैं पास आउट था। फिर मैं वापस मिलने वहाँ घर चला गया, मतलब उसके बाद तो थोड़ी कहाँ सुनी है, मतलब अभी तक भी वो मनमुटाव सा रहता है, लेकिन मतलब हाँ यही था उस समय का। और जो आस पड़ोस वाले होते हैं तो उस टाइम पे जो वीडियो बनाते थे वो यही कहते थे, टाइम खराब कर रहा है। तो कोई भी हाँ करे, ये हाँ आप नहीं, कोई भी करे, हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं होता, वीडियो बनाने से कौन पैसे कमा लेता है उस टाइम पे। तो आपके भी पड़ोसी वैसे थे जैसे सबके थे? मतलब ऐसा था ना, मैं थोड़ा डिफॉल्टर में भी बैठता था उससे पहले, अच्छा। तो मेरे मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। हाँ। लेकिन शरीफ भी था, मैं बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ कि मतलब लड़ भी रहा हूँ, झगड़, सब चीज़ें बहुत सही था मेरे से। थे ऐसे, मेरा ही एक दोस्त था जो बहुत साथ रहा है बचपन में, बहुत ही अच्छा रहा है मेरे साथ, समय बीता है उसका। और शायद मैंने बहुत कुछ उससे शेयर किया होगा अपने जीवन का। और उसने कह दिया मुझे, किसी से पता चला कि भाई यार मेरे को एक दोस्त मुझे समझा रहा है कि ना तू थोड़ा कुछ कर ले यार, जॉब वॉब ऐसा कुछ कर, क्योंकि बाकी सब अच्छा, जॉब पे लग गए थे। सेटल हो गया मतलब, सब वही लगभग हाँ सिक्योर। हो रहे हैं, हाँ। हाँ। अभी भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं सेटल, और हम अभी भी चल रहे हैं, चीज़ें कुछ ऐसी मिल जाए वो। तो क्या हुआ कि उस समय पे ना उसने, मेरा बहुत खास दोस्त,
उस चूतिया के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं ले रखी फालतू पड़ी। मेरी कोई अपनी कभी लड़ाई नहीं, सिर्फ दोस्त को बुरा ना लग जाए भाई। हाँ बड़ी राड़े ले रखी है मैंने भाई। मतलब वो लोग ऐसे हैं जो वैंचो के ईंट मार दे रहे हैं, चूल्हे उठा उठा के मार दे रहे हैं। मतलब वो इतने, और मैं भाई राड़ लेके खड़ा हूँ। मैं 5 भाई, मतलब जाट भाई जाट का आदमी में, ना मैं 3 में ना 13 में, ना बॉडी बिल्डिंग, ना मैं किसी से बहुत लंबे चढ़ सकता हूँ। मैं वैंचो जाटों से भिड़ गया हूँ उस बंदे के पीछे इतने वो मेरे पीठ पीछे ऐसे बोलता था, अरे क्या है चूतिया है, ऐसे ही करता रहता है। भाई मुझे पता चला, मैं भाई मैंने कहा कितना वो है। फिर वही है कि आप किसी, तो ऐसा होता ही है, आस पड़ोस के आपके दोस्त यार ऐसे बोल जाते हैं। और अब क्या बोलते हैं वो, जब थोड़ा अब आप थोड़ा सेटल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, लोग अभी जानते अभी हैं। अभी का अभी अभी जब मैं हो गया था, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने भाई को समझाता हूँ ये बात हमेशा कि ना, उनको लग रहा है मैं भूल गया चीजें वो ना। वाली बात, हाँ वो चीज़ मतलब है। एक समय पे था कि पैसे वैसे नहीं है तो मैं नहीं करता था खर्च। जब देने को नहीं है तो मैं बोलूंगा भी नहीं, दे देता हूँ मैं, हाँ है ना। कुछ भी है तो मैं बोल देता हूँ कि मैं दे दे रहा हूँ। कोई बहस ही नहीं करता मैं कि मेरे मतलब पास है तो है दे तो दूंगा, हाँ, नहीं मतलब है तो है तो भाई दे नहीं दिया। है। अभी भी ऐसा हो जाता है कि हाँ मान लो जब मैं बीच में नहीं था, मेरे पे फ्लाइट का टिकट, तो मैं भुवन भाई को झिझका ही नहीं हाँ कि बात क्यों घुमानी है, कि मुझे क्यों महान बनना नहीं है ना। तो ये सर, अभी कुछ टाइम पहले जब हम लोग मिले तो बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। ट्रीट बहुत अलग तरीके से कर रहा है, आ जाना, अरे भाई अब ऐसे हो गया है, वो हो गया, बहुत रिस्पेक्टफुल, इज्जत, बहुत ज़्यादा भाईचारा, ही। और हाँ। जबकि वो नहीं चाहिए मुझे अब। तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो हम्म। मतलब क्या सोचा था कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है? क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, हम्म। क्रिएटर भी हो, अलग अलग। तो जब स्टार्ट किया था तब क्या सोचा था कि मतलब जो आएगा वो करूँगा, या एक चीज़ फिक्स, या जो यार 3 सोच लिए थे? क्योंकि आपने स्टार्ट से स्टैंड अप से किया था ना। हाँ, जब ऐसा था कि यार मैंने बताया ना कि जिधर से मैं आ रहा हूँ ना, हम्म। वहाँ कोविड भी नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो मेरे को ना इतनी नॉलेज ही नहीं थी। और मैं अभी भी मेरा जो सीधा फंडा रहता है, लोग मुझे कह देते हैं कि तू ऐसा हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। जब मैंने शुरू किया था ना, तो सीधी बात ये थी कि मैं सिर्फ एंटरटेन कर रहा हूँ। मैं प्योर पैकेज हूँ कि मैं किसी भी स्टेज पे हूँ, आप मुझे एक्टिंग नहीं दोगे मैं स्टैंड अप करूँगा, स्टैंड अप नहीं दोगे मैं कहानियाँ सुनाऊँगा, कहानियाँ नहीं सुनाओगे मैं वापस गली नुक्कड़ पे पहुँच जाऊँगा, उस पार्टी में पहुँच जाऊँगा जहाँ सब लोग खड़े होंगे, जहाँ से मैं लोग खड़ा करके लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। तो मेरे को बेसिकली एंटरटेन ही करना है। मेन पर्पज़ वो हाँ, है। मतलब मेरा यही है कि मुझे यही आता है। मुझे तो इन एनी हाउ कैसे भी आता है कि बीच में मेरी एक दोस्त है सृष्टि वैद करके, हम्म। उसकी मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो शायद उसने किसी जगह किसी बोल दी थी, इसी सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि उस दौरान ना मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा था कंटेंट अच्छा। अपने यूट्यूब पे। वो बता रहा था मैं कि लोग इधर उधर हो गए थे, फिर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। अभी भी हम लोगों के बीच में भाई और हम में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं इस बात को लेकर कि चीज़ें आ नहीं रही। मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा। तो मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया। तो हमारी वो, मतलब वो यही बात मेरे लिए कह रही थी कि ना यार, कि ये लड़का ऐसा है कि ये नहीं मिला तो इसने यहाँ शुरू कर दिया, आप इसको रोक नहीं सकते। हम कि मतलब कि लोगों ने कह दिया कि भाई फलाने चैनल, इसके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे और ये नहीं चल रहा। तो कई लोग थे जिनके साथ हमने बहुत काम किया, बट अब वो इंटरेस्ट लेना थोड़ा कम हो गए। कि बेसिकली बिजनेस माइंडेड आदमी तो वही है जो बिजनेस कर रहा है, माइंडेड भी क्या, जो बिजनेस कर रहा है बिजनेस ही देख रहा है। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे, लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा है, तो वो हाथ खींच लेते हैं, चाहे भले ही आपके मुंह पे कितने ही सही सही, आपके फ़ोन उठाने बंद कर देंगे, सब चीज़ें कर देते हैं। मेरे को पता था, मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे को देखना बंद कर दिया, व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। नहीं भाई, मैं करूँगा। यहाँ व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं लाइव ऑडियंस के आगे चला जाता हूँ, वहाँ लाइव ऑडियंस आती है। बहुत महंगी टिकट नहीं खरीदोगे, मैं सस्ती करके आपको बुला लूँगा, ताकि लोग आके बात तो करें कि मेरे जैसे कई लोगों का फॉर्म वो होता है कि वो जाते हैं, लोगों पे जोक्स मारते हैं। मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। मतलब मेरे से बोलते हैं कि आप क्राउड वर्क नहीं करते, ये वो, अच्छा हाँ। ऑडियंस ही बोल रही है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी लास्ट हम शो कर रहे थे, मैंने कहा यार मेरे पास बहुत छोटे छोटे किस्से होते हैं और मुझे वही सुनाने में मज़ा आता है। अब ये जो गांड किलसाना है, ये तो मैं बाहर भी कर लूँगा, है हाँ ना। और मतलब वो उसका मुझे नहीं मिलता, समय नहीं मिलता ऐसे वाला। तो मतलब यही है कि तो सबसे टफ कौन सा है, मतलब तीनों में से अगर आप बोलो, एक्टिंग करना या स्टैंड अप? यार मुझे इनमें से टफ तो कोई सा भी नहीं मतलब लगता। जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। टफ तो ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो नहीं लगता होगा। मतलब एक्स्ट्रा मेहनत भी क्या बताऊं कि एक्स्ट्रा मेहनत तब लगती है जब ये तीनों ही चारों जगह है। मान लो मैं एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और वहाँ की ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा,
वहाँ पे जैसे कि अगर मान लो एक मेरे किसी एक्ट में मैंने जोक मारा और नहीं समझ में आया, कोई नहीं हंसा। वो नहीं हंस रहा, मतलब ये एक्टिंग में बोल रहा हूँ मैं हाँ। कि मतलब कुछ डिलीवर होना है और वो वहाँ की ऑडियंस में किसी को तो समझ आए, इसको साउंड दादा को आ जाए, लाइट मैन को आ जाए, किसी तक तो पहुँचे कि हाँ भाई मैंने परफॉर्म किया, उसको समझ आ गया, ये डायरेक्टर ही आके बोल दे भाई बहुत बढ़िया, तो सब इजी है। अब अगर मैं पूरे दिन शूट कर रहा हूँ और एक बार भी आके डायरेक्टर ऐसे नहीं बोल रहा या कोई आसपास वाला मेरे को आके ऐसे नहीं बोल रहा, तो वो सारा दिन टफ है, बेकार हो रहा है वो दिन। मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टैंड अप कर रहा हूँ, ऑडियंस आई है, ऑडियंस हंस नहीं रही, और अगर वो बहनचोद पे हंस रही है तो मैं बहनचोद ही बोलूँगा भाई फिर, कि मतलब लोग भले ये कहते हैं कि ये गाली बहुत बकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप मेरी क्या इमेज बना रहे हो, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आया हूँ और इस समय ये हंसनी चाहिए। तो मैंने एक शो किया था, फैमिली शो था, और फैमिली शो पे मैंने स्टार्ट बहुत सुन किया आराम से कि हाँ ऐसे ऐसे, और जो उसने मुझे बोला था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैंने गालियाँ भी बकी उस शो पे कि भाई ये मुझे तो बोल रहा है शो मत पे गाली मत बको, ये मत करो, और यही लोग इतने हरामी हैं, इतनी हिप्पोक्रेसी है इन लोगों में जो घर वाले होते हैं, दूध निकल जाएगा ना बीवी को गाली सुनाएंगे, बच्चों को गाली सुनाएंगे, बस मुझे मना कर देंगे तू बहनचोद मत बोल दियो नहीं तो सारी डिग्निटी खराब हो जाएगी समाज की। तो पूरा शो बहुत सही गया था, तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं इस चक्करों में भी, मेरे को ये तो है कि मान सम्मान इज्जत मुझे पता है रखनी है। एक शो पे, अपने शो पे नहीं बकी थी हमने, कुछ एक वो आए थे मतलब सही ओल्ड थे थोड़े, वो हमारा शो देखने आए थे, तो रिस्पेक्ट है भाई, वो टारगेट ऑडियंस नहीं है, हमें देखने आए हैं वो, और उनकी कुछ तो 25वीं सालगिरह थी, वो देखने आए, हमें अच्छा लगा, हमने नहीं बकी शो में गाली, बहुत इक्का दुक्का दी होगी, तो मैंने कहा मेरे पैदा होने से पहले से गालियाँ हैं, मैंने थोड़ी बनाई है, तुम दे रहे हो तो दे रहा हूँ। तो भाई जाने से पहले कुछ अभी अपकमिंग कुछ आ रहा है, कुछ बताना है लोगों को, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है यार? अभी कुछ अपडेट? अभी कुछ भी ऐसी वो अपडेट नहीं, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी कॉफ़ी विद कैलाश करने वाले हम लोग, और एक दो फिक्शन स्टोरीज़ हैं जो मैं चाह रहा था कि हमारे किरदार में आ जाए, तो बहुत जल्दी आ जाएगी। सही भाई, जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, एक टी शर्ट है संडे क्लोथिंग से। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, मज़ा आया आपके साथ भाई, मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू भाई।